ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ईपीसीएम शाला। तो आज हम करने जा रहे हैं वीडियो 3। ठीक है। तो वीडियो 3 में हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रिगो रेशियोज ऑफ सिमेट्रिक एंगल्स। तो इससे पहले हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 कर लिया। वीडियो 2 में बेसिकली क्वेश्चंस थे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था 1.5 आवर्स का, बट मेनली आपको क्वेश्चंस ही ज़्यादा करने हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन वाले वीडियोज़ हैं वो तो ज़्यादा लंबा ही रहेगा, बट जो कॉन्सेप्चुअल है मैं उसको जल्दी पैक करने की कोशिश करूँगा, लेस देन हाफ एन आवर और 20 मिनट्स के अंदर इसको रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये है पहला। तो देखिए इसमें सिमेट्रिक एंगल्स मैंने क्यों बोला है, पहले इसको समझते हैं। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं। ट्रिगो रेशियोज ऑफ सीधा बोलेंगे कि 0, 30, 45, 60, 90। सिमेट्रिक एंगल्स का मतलब होता है, आपने अगर कभी कंस्ट्रक्शन किया हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, अब पता नहीं कोविड में बहुत सारी चीज़ें बच्चों की रह गई थी, बट ये बेसिक बेसिक छोटी क्लास का पता होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, कोई एक पॉइंट पिक करते हैं, ठीक है, दो पॉइंट पिक करते हैं, इन सब से एंगल बाइसेक्टर क्रिएट करते हैं, तो ये जो बीच में लाइन आप जॉइन करके बनाएंगे ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो तभी सिमेट्रिक है। तो 90 डिग्रीज जो है हमारे लिस्ट में है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हमें देखना है। ठीक है, उसकी वैल्यूज कितनी होती हैं। फिर 90 का हाफ 45। अब 90 का हाफ कैसे लेते हैं हम, इधर एक, इसको ब्लू कलर में कर देते हैं, इधर एक पॉइंट पकड़ते हैं, इसमें इधर एक पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें फिर इसका हाफ मतलब इधर से सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स पकड़ते हैं और इधर से ऐसे करके हम आर्क बना देते हैं। तो यहाँ से जो ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। सिमेट्रिक है, आप ज्योमेट्री में इसको सिमेट्री के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, 90 एंड 45 हमारा पार्ट हो गया। फिर एक 0 डिग्रीज तो ऑफकोर्स एक लाइन होता ही है। ठीक है, ये 0 डिग्रीज हो जाता है। तो 0 डिग्रीज 45 90 का आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक क्यों है। ठीक है। 30 एंड 60 का हिसाब भी यही है कि कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे तो आप एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट पिक करते हैं एंड आप बेसिकली दो पॉइंट पिक करते हैं और इधर से एक लाइन और इधर से एक लाइन, और आप ऐसे करके आर्क बना के, तो एसेंशियली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करो ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और हमें 60 डिग्री का हाफ करना भी आता है, ऐसे करके एंगल बाइसेक्टर बना के, तो वो 30 डिग्रीज हो जाता है। तो ये सारे सिमेट्रिक एंगल्स हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। और इनका ट्रिगो रेशियोज हम स्टडी करते हैं तभी, ठीक है, आसान रहता है इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, प्रूफ वगैरह में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, पहले काम की चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। आप क्या करिए, इस तरीके से टेबल क्रिएट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, और इधर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 6 का एक ऐसे आप वो टेबल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। मैं इसमें डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर सबसे पहले लिखना है, इधर आपको एक स्पेस छोड़ के, या इधर इधर से स्टार्ट कर देते हैं। इधर लिख देंगे साइन रेशियो, साइन कॉस एंड टैन। ये तीन इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से बाहर निकल के आएगा साइन कॉस टैन के बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से टेबल फिल कर देना आप। कॉट थीटा टैन थीटा से आएगा, कॉस थीटा से सेक थीटा बाहर निकल के आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, एंड साइन थीटा से हमारा क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा। रेसिप्रोकल्स हैं ये सारे एक दूसरे के, तो हमने ये भी पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है। फिर आप क्या करो, इधर ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इस तरीके से बना लो। ठीक है। अच्छा, फिर आपको थोड़ा सा ना अभी मेमोराइजेशन करना है, तो मेमोराइज कैसे करते हैं इसमें एक बार लिख लो। सबसे पहले ये लिखो आप, 0 1, थोड़ा सा लेफ्ट में लिखो, 0 1 2 2 3 एंड 4। ठीक है। फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, 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 और इन सब का स्क्वायर रूट ले लो। तीसरी चीज जो करनी है, सबका स्क्वायर रूट ले लेना है आपको। आई होप इतना सब कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें पता है 0/4 कितना देगा, वैल्यू 0 देगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो 0 मिलेगा। ठीक है। और इधर पे थोड़ा नज़र डालते हैं, 4/4 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो इधर वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक है। बीच का देखते हैं,
1/4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का 1 होता है, तो 1/√2 बचेगा। इधर क्या बचेगा, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, इधर 1/√2 बचेगा। और इधर 3 का स्क्वायर रूट √3 ही रखना पड़ेगा, 4 का हो जाता है 2, √3/2। आई होप इतना सबको क्लियर है। पहले इतना सा आप मेमोराइज करिए, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट लेना है, और जो भी वैल्यूज आती हैं वो साइन थीटा का वैल्यू, मतलब इसका मतलब है साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन ऑफ 30 डिग्री 1/√2 होता है। ये डायरेक्ट याद हो जाए तो आपको अच्छा है। 0 1 बाई, ओहो, एक सेकेंड, ये 1/√2 नहीं है, ये 1/2 है, सॉरी। 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सॉरी। ठीक है, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये आपको लाइन अगर डायरेक्टली याद हो गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे रेशियोज इस सब से ही आने हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबके इस एक से ही निकल जाएगा। ठीक है, पहले इस पे पूरा फोकस डाल दो आप कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो मैंने दो टेक्निक्स बता दी, एक तो लिख के आप कैसे कर सकते हैं 0 1 2 3 4 करके, एक आप डायरेक्ट याद करो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और ये एंगल सीक्वेंस में ही रहने चाहिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे करके। ठीक है, तो जैसी वैल्यूज याद होती हैं आपको पता होना चाहिए कॉस जो है उल्टा हो जाता है, तो इधर 1 है तो इधर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद √3/2 है, इधर √3/2 लिखा जाएगा। फिर इधर 1/√2 है तो यहाँ पे भी 1/√2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1/2 है तो इधर भी 1/2 आ जाएगा, और इधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि ये देखिए, ये और ये इस साइन और कॉस की वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, साइन और कॉस की वैल्यू कौन से एंगल के लिए मैच करती है, 45 डिग्रीज के लिए मैच करती है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये वैल्यूज हो जाती है, यहाँ पे मैं एक नया चीज अभी तक जो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, वो ये है कि टैन थीटा। टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज आप ये करके देख सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो आप इसको अगर कैंसिल करो, एच से एच कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, पी बाई बी। और यही तो होता है टैन थीटा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, सॉरी टैन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये आपको रेशियो में तभी जानबूझ के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज के साथ अटैच हो जाएगा तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तो अगर आपको टैन थीटा का वैल्यू चाहिए, आपको बेसिकली साइन और कॉस का वैल्यू को डिवाइड करना है। तो 0/1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, याद हो गया। ठीक है, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं होता मैथ्स के अंदर। क्यों, क्या रीज़न है, ये हायर क्लासेस में डिस्कस होता है। अभी इतना रखिए, इसको या तो इन्फिनिटी बुलाते हैं या फिर नॉट डिफाइंड बोलो, डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक एक्चुअल में अलग स्टडी रहता है, इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट और नॉट डिफाइंड पैरामीटर्स जो रहते हैं हमारे। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1/√3 बचेगा। तो ये लिख देते 1/√3, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करो अगर, 2 से 2 कैंसिल होगा। देखो मैं सीक्वेंस में जान पूछ के कर रहा हूँ क्योंकि याद भी ऐसी, दिमाग में इमेज भी ऐसी छपती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा √3। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो बीच में एवरेज वैल्यू कितना हो जाता है, मतलब एवरेज नहीं, सॉरी, मतलब बीच में क्या ही आएगा दिमाग में, ये दोनों को डिवाइड करोगे सेम क्वांटिटीज है, 1 बचेगा। ठीक है, तो टैन का वैल्यू ऐसे याद रखना है। फिर आइडेंटिटीज बाहर आती रहेंगी। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। आपके फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो रहे हैं वैल्यूज के साथ। तो इसको उल्टा करना है, जीरो को रिवर्स कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, नहीं,
जीरो को अगर रिवर्स करेंगे 1/0, 1/0 अभी अभी देखा था हमने नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो साइन कॉस के साथ जो गेम चल रहा था, जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, मतलब उल्टा हो रहा है। यहाँ पे भी उल्टा होता है, इधर भी उल्टा होता है। तो मतलब अगर नॉट डिफाइंड यहाँ आ रहा है, फिर √3 यहाँ आ रहा है, अगला क्या आने वाला है, वन आने वाला है जो यहाँ पे था। अगला क्या आएगा, 1/√3 आएगा। या तो ऐसे ले लो कि 1/√3 आएगा, या तो इसका रेसिप्रोकल हो रहा है √3 का। ठीक है, ऐसे कनेक्शंस जोड़ने हैं दिमाग में। और जीरो का रेसिप्रोकल, सॉरी, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो हो जाता है। ठीक है, इधर का वैल्यू इधर ऐसे आ जाएगा जीरो, या तो वैसे याद कर लो, या नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 ये नॉट डिफाइंड था, तो नॉट डिफाइंड को उल्टा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0/1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप कनेक्शंस बनाओ दिमाग में। फिर अगर आपको इसका चाहिए, सेक का चाहिए, कॉस को उल्टा करना स्टार्ट करो, रेसिप्रोकल। वन का रिवर्स कितना हो जाएगा, वन का वन ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2/1, या फिर सिंपल √2 बोल सकते हैं, √2/1। कुछ को कंफ्यूज करता है कुछ बच्चों को, √2/1 ही लिखना है। ठीक है, काम नहीं चलेगा फिर। तो √2/1 √2 ही होता है। ठीक है, √2 लिख सकते हो आप। फिर 1/2 का क्या हो जाता है, 2/1 या फिर 2 हो जाता है। 0/1 अभी भी हमने पढ़ा था, नॉट डिफाइंड। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है, अभी थोड़ा मेमोराइजेशन पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये टेक्निक रहता है कि ना, कहीं पे भी पढ़ते हैं ना हम, कि क्वेश्चन कब समझ में आएगा, ये ऐसे होता है ना, ये कहाँ गया, क्वेश्चन कब समझ में आएगा, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब क्वेश्चन समझ में आएगा। बैठे रहो, कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए इसको, इस चेन को तोड़ने के लिए, साइकिल को तोड़ने के लिए हम पहले रट्टा मारते हैं, थोड़ा सा मगिंग अप का टेक्निक यूज करते हैं। मग अप कर लो, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो पॉज करो वीडियो। कोसेक का क्या होगा, पहले तो कोसेक का फॉर्मूला बताओ। कोसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा। तो आपको साइन को रेसिप्रोकल करना है। तो आप समझ गए कि अगर साइन थीटा आपको याद हो गया अच्छे से, आप सारे निकाल सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम में ये नहीं है कि टेबल बनाते बैठेंगे, उधर भी थोड़ा टेक्निक दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी अच्छे से। ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा, ऐसे सिंपल कि याद कर लो करके नहीं छोड़ूंगा। कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल करना है, तो जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, अभी बताया था। ठीक है, हाफ का 2। अच्छा, एक चीज साइमल्टेनियसली यहाँ पे ये भी देखो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 2 2। तो सेक और कोसेक इस तरीके से भी कनेक्टेड हैं। ये प्रॉपर्टीज थोड़ी हट गई हैं अब सिलेबस से, वरना ये था पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। क्योंकि कोसेक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक थीटा, पहला वीडियो याद करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक थीटा होता है ना। तो वो इस तरीके से वो ऐसे उल्टा उल्टा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो थोड़ा आई थिंक कंफ्यूज ना हो करके आप रेसिप्रोकल पे ही स्टिक करो आप। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है जितना समझ लो, नहीं आ रहा तो जाने दिया करो, कोई नहीं, आ जाएगा बाद में। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, वो यहाँ से भी कनेक्टेड है। √3/2 का 2/√3, वो यहाँ से भी कनेक्टेड है। और वन का रेसिप्रोकल तो वन ही होता है, यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप टेबल आपको अच्छे से क्लियर है, ये किस तरीके से काम करता है। बट जब क्वेश्चंस करने जाते हैं, देखो मैंने देखा है स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जो उनको अच्छा लगता है कि हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पहले तो 2-3 टिप्स हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1, फॉर्मूला शीट, शीट मत बनाओ, शीट प्लीज मत बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला का आप बुकलेट बनाओ, या तो बुकलेट बनाओ, या फिर नोटबुक के पीछे, या फिर एक पेज में बुक के अंदर ही लिखो। क्योंकि होता क्या है, आपके साथ होना ये चाहिए कि जब भी फॉर्मूला देखना है
मेहनत लगनी चाहिए फॉर्मूला देखने के लिए, कि किताब खोलनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा फिर। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जोर लगाएगा कि भाई याद ही कर लो। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा अपने दिमाग को, कि जोर लगाना पड़ेगा दिमाग को कि याद कर लो। ओके, तो इसलिए शीट मत बनाओ, शीट बहुत आसान होता है, आपकी डिपेंडेंसी शीट पे आ जाएगी, और एग्जाम में शीट लेके जाना नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में दिमाग से तो चलाना पड़ता है। ठीक है, तो वही करना है आपको। पहले तो फॉर्मूला शीट नहीं बनाना, बुकलेट बना लो, जो आपका नोट्स बना रहे हो, नोट्स के अंदर ही आप लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, नोट्स के बीच में याद रखो कि उस पेज पे था हमारे पास कुछ। ठीक है, वहाँ पे वो लगा लेना कुछ भी बुकमार्क टाइप का, बट होना चाहिए अंदर, मेहनत लगनी चाहिए उसको ढूंढने में। ठीक है, आसानी से वैसे मतलब अवेलेबल नहीं होना चाहिए एकदम से। दूसरा है, इसको थोड़ा टेक्निक्स बता देता हूँ मैं। मैंने जो बोला था, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये अगर डायरेक्ट याद हो गया आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमें पता है, ये साइन की वैल्यूज हैं, साइन थीटा। ये कितना हो जाता है अगर डायरेक्टली भी दिमाग चलेगा ना, ये कितना है, 30 डिग्री है ये, सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कितना है, ये 60 डिग्री है ये। ठीक है, ऐसे ये 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे दिमाग में सीधा छप जाएगा वो। या फिर जब एग्जाम में जाते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी से ये लिख देते हैं, पहले नोटबुक के पीछे या जो बुकलेट मिलती है उसके पीछे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 ये बना लेते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेने पे इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट लेने पे 1/√2 हो जाएगा। ऐसे करके वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, आपको ये अप्लाई करना है, पर हर बार नया बनाना, हर बार नया बनाना, लिख के प्रैक्टिस होगी, अगेन वही सेम चीज़ है। फॉर्मूला शीट शीट वगैरह नहीं चाहिए, चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होनी चाहिए अप्रोच करना, ताकि दिमाग के अंदर ही रहे वो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3/2 बन जाएगा ये। आई होप समझ पा रहे हैं आप। इंटेंशन बहुत क्लियर रखिए इस चीज़ में कि आपको करना क्या है। ओके, फिर है तीसरा, आपको साइन कॉस का कनेक्शन पकड़ना है। साइन का जैसे ही हुआ, ये तो 60 डिग्री किसके लिए होगा, साइन के लिए। ठीक है, साइन के लिए वाइट में लिख रहा हूं मैं, साइन के लिए ये 60 डिग्री होगा। बट दिमाग में ये चलना चाहिए, यही सेम लाइन ये 30 डिग्री है कॉस के लिए। अगर कॉस थीटा आप ढूंढ रहे हैं ना, ये 30 डिग्री है कॉस थीटा के लिए, और ये 60 डिग्री है कॉस थीटा के लिए, क्योंकि रिवर्स है एक दूसरे का। तो एक ही लाइन के अंदर आपको मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे याद करना है। ओके, लिख के भी करो, जैसे यहाँ पे भी लिख के ही कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए cos 90 यहाँ ढूंढना है मेरे को, जीरो पे, cos 90 जीरो। ठीक है, और वो फिजिक्स में भी थोड़ा सा रहता है, तो वो तो बात की बात है, बट अभी ऐसे याद रखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, यही थर्ड पॉइंट था, कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा का कनेक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, टैन का वैल्यू भी याद करो। ठीक है, अब टैन का वैल्यू में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना रखना है, 1/√3 1 and √3, इतना सा याद रखो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी इतना ही छपा हुआ है। टैन की वैल्यू इंक्रीज करती है, इंक्रीज करता है टैन का वैल्यू, इतना याद रखो बस। ठीक है, क्योंकि क्या है, रूट ये 1 है, √3 का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर बात करें 1.7 कुछ होता है, डॉट डॉट इरेशनल नंबर है ना। तो 1 से बड़ा ही हो गया, 1.7 कुछ है ना। तो और 1.7 का रेसिप्रोकल करेंगे, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए इंक्रीज करता है वैल्यू टैन का। बस इतना सा याद रखो, ये तीन वैल्यूज याद रखो टैन की, 1/√3 1 and √3। और ये आपको पता है, ये 30 डिग्री के लिए होता है, टैन 30 डिग्री के लिए, ये टैन 45 डिग्री के लिए होता है, ये टैन 60 डिग्री के लिए होता है। ओके, इस तरीके से। इसके अगल बगल क्या लगाना है, अगल बगल क्या लगाना है, 0 डिग्री के लिए क्या होगा, जीरो हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज कर रही है, 1/√3 से और छोटा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, और 1/√3 से बड़ा क्या ही होगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, एन डी। ठीक है, टैन का वैल्यू ऐसे याद रखना, बस यही, एक साइन पकड़ लो, एक टैन पकड़ लो। टैन का उल्टा करना है, कॉट हो जाएगा। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल करना है आपको, कोसेक बन जाएगा, क्योंकि इस एक लाइन के अंदर मैनेज करना है हमें। कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, सेक बन जाएगा, खत्म सारा केस। कोसेक आपको बता ही दिया था वैसे ही, है ना। कॉट इससे आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करो। तो कॉट अगर मैं यहीं पे मैं
इमेजिन करूँ, मैं कॉट थीटा अगर सर्च कर रहा हूँ, मेरा ये 30 डिग्री हो जाएगा। कॉट 30 √3, आप देख सकते हो कॉट 30, कॉट और टैन का हिसाब किताब भी ऐसा ही है, रिवर्स चल रहा है, √3 √3। तो जो कॉट 60 का वैल्यू है वही, सॉरी, जो tan 60 का वैल्यू है वही कॉट 30 का वैल्यू। ठीक है, ये मेमोराइजेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या दिमाग में सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटी है वो सब पकड़ के बता दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से 60 डिग्री यहाँ ढूंढना है, इसके पीछे क्या होगा, 90 होगा, इसके आगे क्या होगा, 0 होगा, बीच में क्या है, 45। अगेन कॉट और टैन की वैल्यू 45 डिग्री पे मैच कर जाती है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। ओके, सो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके, अच्छा, तो देखिए इसके बाद कैसा है कि क्वेश्चंस आप, वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, इतने में आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, अगले वीडियो पे आप चले जाइए। अगर वैसे करा रहा होता स्टूडेंट्स को, मैं इतना करा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बट क्या हो रहा है कि एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे किताब भी लिखी जाती है तो पूरा एक फॉर्मल वे में बताया जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे अब यहाँ से इस पॉइंट से वीडियो के आगे कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, ठीक है, वो रुक के देखें। जो आगे इमेजिन करते हैं कि आगे मैथ्स वगैरह लेना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, तो थोड़ा सा रुको, क्योंकि कैसा है कि सिलेबस अगर आप देखो ना, सिलेबस में ये वाला पार्ट जो है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूनिट है, यूनिट 5, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये जो पढ़ रहे हैं अभी, इसके अंदर देखो यहाँ तक तो मैंने एग्जिस्टेंस, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मैंने तरीके से समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्री वो फर्स्ट सेकंड वीडियो में कवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मार्क्स तो नहीं लेके आएगा आपको, मोटिवेट द रेशियो, मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि 90 और 0 डिग्री ऐसा क्यों काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप इमेजिन करो एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, है ना, ये थीटा हम लेते हैं इस एंगल को, ये 0 डिग्री हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या इमेजिन करोगे आप, 0 डिग्री में एक फ्लैट लाइन बन जाएगी, ये ट्राइंगल छोटा हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री में ये तो बिल्कुल ही खुल गया, 90 ऑलरेडी, एक 90 यहाँ पे था, तो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है हमारे पास, समझे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, नहीं भी समझ में आया तो मैं अभी एलाबोरेट करता हूँ। तो ये बेसिकली कह रहा हूँ, ये आपको मार्क्स तो लेके नहीं आएगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर कर देगा कि ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो तभी मैंने बोला इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, आप क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, एग्जाम बेस्ड थोड़ा अप्रोच रख रहे हैं, तो आगे बढ़िए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, अ, पहले 0 और 90 डिग्री ही समझते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मोटिवेट इसलिए करने बोला गया है कि ये एक हल्का सा कैलकुलस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स का, जो हायर क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, उसका एक छोटा सा सीड आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कैलकुलस का एक छोटा सा मतलब अप्रोच है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो 0 डिग्री को ज़रा इमेजिन करना पड़ेगा हमें। ओके, तो जैसे एक ट्राइंगल लेते हैं, तो ट्राइंगल में लेट्स से ये ए बी एंड सी ऐसे ले लेते हैं, एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल ए को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ना इसका मैं इस आर्म जो है एसी, ठीक है, एसी जो ये साइड है, मैं इसको नीचे की तरफ गिरा रहा हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, यही सेम ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल वही होगा। ठीक है, बट इस बार आप समझो, इस बार जो है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, जल्दी से कर देता हूँ इसको। इस बार जो है हमारा जो साइड है, ठीक है, ये वाला साइड जो है इस बार थोड़ा और छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो साइड सी है, सी अब इधर है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर का इतना हिस्सा बेकार है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप इस साइड को, इस आर्म को नीचे गिरा रहे हो, तो ये साइड स्मॉल होता जा रहा है, साइड बी सी जो है ये डिक्रीज होता जा रहा है, डी सी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारा ट्राइंगल छोटा हो रहा है, और ये वाला जो एंगल है ए, और ये वाला एंगल, ठीक है, डिक्रीज हो गया, एंगल भी हमारा डिक्रीज हो गया।
तो मैं इसको और अगर गिराते चला जाऊं, ठीक है, मैं इसको और छोटा करता चला जाऊं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, इधर ले आता हूँ। अब मेरा पॉइंट सी जो है, सी इधर है। ठीक है, तो मेरा ये जो एंगल है, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आती है? ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाली चीज़ है, ये कैलकुलस वगैरह में ऐसा ही थोड़ा सा चलता है। ठीक है, ऑल दो रट्टा लगवाते हैं, बट होता है ऐसा कुछ। ठीक है, फाइनली क्या है, मैं इस आर्म जो ए सी है, इसको मैं बिल्कुल चिपका देता हूँ ए बी से। ठीक है, मैं इसको चिपका देता हूँ। तब होगा क्या, ये बिल्कुल इसके ऊपर आके गिर गया। ए बी और ए सी दोनों एक ही चीज़ है। ए बी बिकम्स इक्वल टू ए सी, और हमारा एंगल ए कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा, बट बेसिकली हमने डिक्रीज करते हुए साइड को, साइड बी सी को डिक्रीज करते हुए हमने ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बना दिया। तो इस वजह से साइड बी सी कितना हो गया, 0 हो गया, 0 यूनिट्स। ठीक है, अगेन मैं, ये थोड़ा सा है बोरिंग सा लग सकता है किसी को, ठीक है, इररेलेवेंट सा भी लग सकता है, तो आप क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, ये समझने के लिए है बस। ठीक है, तो बीसी साइड जो है वो 0 यूनिट्स का है। तो आप समझने की कोशिश करिए इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर मैं ज़रा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 इस पे अप्लाई करते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, इसको कलर में लिखते हैं। ये अगर मेरा एंगल है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ए बी मेरा बेस हो जाएगा, ए सी मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, बेस कितना, सॉरी हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था कि साइन 0 का वैल्यू, देखो बी सी का वैल्यू तो 0 हो गया यहाँ पे, तो मतलब ये जो बी सी का वैल्यू है ये तो मैं 0 रख सकता हूँ। ए सी ए बी कुछ भी होता रहे, ए सी ही ले रहने देते हैं, तो 0 अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही तो हम कहते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 होता है। ये देखो चार्ट में भी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। सिमिलरली हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी देख सकते हैं। कॉस 0 डिग्री निकालने की कोशिश करो इस तरीके से, एक बार कॉस पे अप्लाई करो, कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, ए बी का वैल्यू, ए बी और ए सी बराबर है, ध्यान से, अब ये वाला यूज होगा, नीचे वाला नहीं यूज होगा। ए बी और ए सी बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए बी की जगह पे ए सी लिख देता हूँ, और नीचे ए सी तो था ही, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 1। और यही तो हम भी कह रहे हैं पहले भी, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चार्ट में देखते हैं, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली टैन 0 डिग्री क्या 0 आएगा, एक बार चेक करके देखो, टैन 0 डिग्री 0 आ रहा है। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे करके आएंगी अब। ठीक है, इस तरीके की एजुकेशन को थोड़ा रिफाइन करना है, तो ये सब तो होगा। कोर्स को कोर कॉन्सेप्ट्स तक लिमिट करो, ज़्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन मत दो बच्चों को, बट जितना दो उसमें डिस्कशन और किस तरीके से दिमाग लगाना है और वगैरह वगैरह वो सब ज़्यादा बताओ। ठीक है, वो है मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का। अच्छा, टैन 0, टैन इज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, बेस कितना है ए बी।
यहाँ पे देखो ये BC का वैल्यू देखो ज़रा, ये तो ज़ीरो था ना, तो इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा। AB कुछ भी होता रहे, AB मैटर नहीं करेगा, वो न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अच्छा रिवर्स भी करना है, लेट्स से कॉट 0 डिग्री करना है। कॉट आपको पता है tan थीटा होता है, तो आपको थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ऐसे लिखना है, B/P हो जाएगा। P नीचे लिखो, वैसे वो पहले जो सिखाया था वगैरह। बेस कितना हो जाएगा AB, ये नीचे BC हो जाएगा, तो AB/0 आपको पता है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो से नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है कि चल क्या रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा, एक बार 90 डिग्री का भी हिसाब किताब देख लेते हैं। तो इस तरीके से 0 डिग्री का हमने पूरा इमेजिन किया, ठीक है। इसके दोबारा गो थ्रू कर लेना, कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिकली ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है, मैं वर्ड बता देता हूँ। हायर क्लासेस में ये लिमिट्स वगैरह का पढ़ते हैं, कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिमिटिंग वैल्यू। तो आप धीरे धीरे इसको अप्रोच करा रहे हो, इस एंगल को अप्रोच करा रहे हो टूवर्ड्स, इसको सिंपल बोलते हैं, एंगल ए अप्रोचेस 0 डिग्री। अप्रोचेस, अप्रोच हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, क्या हो रहा है, एंगल ए 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम एंगल ए को इस बार 90 डिग्री का इमेजिन करेंगे। आपको करना ये है, एक ट्राइंगल उठाना है, ठीक है, ये 90 डिग्री A B and C, इसको आप ले लो, एंगल ए को। हमारा टारगेट ये है कि इसको 90 डिग्री बनाना है, एंगल ए अप्रोचेस 90 डिग्री। अब कैसे करेंगे इसको, इसको अप्रोच कराने का तरीका ये है, इस आर्म AC को ना उठा के BC पे चिपकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब इस पे, इसको उठा के, ये वाला AC को उठा के ऐसे पकड़ के यूं करके ऐसे BC की तरफ चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस में करेंगे क्या हम, हमारा जो यही ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, यही ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी कारीगरी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ से उठ के अब हम इधर ले आएंगे, ए अब इधर आ गया है, ठीक है, अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं एंगल ए जो है पिछले बार से काफ़ी बड़ा हो गया है। आपको ये इमेजिन हो पा रहा है, एंगल ए पिछले बार से बड़ा हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और अप्रोच कराते हैं, सेम ट्राइंगल है, बट इस बार और काफ़ी नज़दीक, एंगल बी के, पॉइंट बी के काफ़ी नज़दीक चला जाएगा वो। इधर कहीं ले लेता हूँ मैं, ऐसे पॉइंट ए इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी अप्रोच कर रहा है, BC को अप्रोच कर रहा है वो। तो आप समझ सकते हैं एंगल ए यहाँ पे और बड़ा हो गया। अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है, अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है, हम ये देखने जा रहे हैं कि ये इस तरीके से, वीडियो में ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, 30 मिनट्स ऑलरेडी, ठीक है। C हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में हमने क्या किया, ये जाके इस पे चिपक गया, ये यहाँ पे आ गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही है, पॉइंट ए एंड बी कॉमन हो गया। तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या कंक्लूजन ले सकते हैं। पहले तो मेरा एंगल ए जो है वो 90 डिग्री बन गया, ठीक है। एंगल ए को अप्रोच कराना था 90 पे, हमने करा के उसको 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। फिर इससे हुआ ये कि आपका जो साइड AC था ना, अब AC और BC दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ओके, फिर है, हाँ इतना ही रखते हैं, 90 डिग्री और AC इज इक्वल्स टू BC। हाँ, और इसमें, अच्छा इसमें ये भी AB 0 यूनिट्स हो गया। आप देखिए AB जो लेंथ है ये ख़त्म ही हो गया,
ए बी एक पॉइंट बन गया। अब ए बी का जो लेंथ है अब वो ऐसे श्रिंक होके पॉइंट बन गया। तो ये 3 कंक्लूजन हमारे पास हैं। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले साइन 90 डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है एंगल ए के हिसाब से, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। यहाँ पे चेक करते हैं, बी सी और ए सी दोनों सेम है, तो ये 1 हो जाना चाहिए। ये सेम होके कैंसिल कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है ना। जिसको नहीं समझ में आया लिख देता हूँ मैं, इसको बी सी की जगह पे यहाँ पे ए सी लिखा जा सकता है इधर से। बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ऐसे चेंज कर सकते हो। ये भी ए सी कैंसिल कैंसिल 1 हो जाएगा। ठीक है। सेम आप कॉस 90 निकालने की कोशिश करो। कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ए बी और ए सी, देखो ए बी तो जीरो हो गया था, तो जीरो अपॉन ए सी कुछ भी होता रहे, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, डिनोमिनेटर में जीरो चाहिए नॉट डिफाइंड होने के लिए। ठीक है, न्यूमरेटर में जीरो हो तो चलेगा। हाँ वो अलग बात है, दोनों में जीरो हो तो वो फिर अलग ही गेम है, उधर नहीं जाएंगे अभी। अभी इतना ही है, 10th में इतना ही रखो। ठीक है, साइन कॉस हो गया। टैन का भी करके देखो, समझ में आता है तो टैन का भी बनाओ। टैन का कितना होगा? टैन 90 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, हाइपो बेस है ए बी जीरो हो गया, यहाँ हो जाएगा। अब देखो बी सी कुछ भी होता रहे, यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और तो यही वैल्यूज हैं, टैन 90 नॉट डिफाइंड होता है, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, ऐसे दिमाग में भी कुछ कुछ वैल्यूज क्वेश्चन करते करते आपके दिमाग में पकड़ते चला जाएगा वो। ओके, तो इस तरीके से 0 एंड 90 डिग्री का मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन आपको मिल गया। ओके, एंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके अंदर ज़्यादा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पे पढ़ेंगे नहीं हम। ठीक है, ट्राइंगल के थ्रू प्रूफ वगैरह रहता है। ठीक है, वो एनसीईआरटी में भी है, मैं दिखा देता हूँ। आपको समझना है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। कहाँ गया ये? ठीक है, ये पेज 122 में न्यू एनसीईआरटी बुक में, ये रैशनलाइज वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, इधर ऐसे लिखा होगा रैशनलाइज 2023 टू 24। मैं ये वाली बुक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपको एक तो ये टॉपिक देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, जो बचे हुए एंगल्स यही हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आपके प्रूफ देख सकते हैं, आसान है। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप वैल्यूज़ पे फोकस करिए, क्वेश्चंस निकालने पे आप फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस में था मैंने वो कवर कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज ये भी हो ही गया। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विकली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसमें अगर कुछ नया सीखने को मिला पिछली बार से, ठीक है, अगर कुछ नया सीखने को मिला, वो है ये वैल्यूज़, नंबर 1। दूसरा, पहली बार ये फॉर्मूला आया है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इंपॉर्टेंट है, लगेगा आगे। ठीक है, और प्रूफ भी दिखा दिया, ऐसे पी बाई एच बी बाई एच कैंसिल कैंसिल करके पी बाई बी ही बनता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। ठीक है, तो ये एक नया चीज़ है जो पहली बार आ रहा है। ये वैल्यूज़ पहली बार आ रही हैं, किस तरीके से याद करना है मैंने बता दिया। ये सब तो पहले कर ही रखा था, रेसिप्रोकल्स वगैरह मैं पहली पहली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, और क्या नया आ गया यहाँ पे? और थोड़ा मैंने ये मोटिवेशन दे दिया आपको। ठीक है, 0 डिग्री को इमेजिन कैसे करना होता है, क्योंकि हायर क्लासेस में लिमिट्स पे कहीं जाके इस तरीके से इमेजिन करना पड़ता है, मैथ्स थोड़ी अजीब बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे इमेजिन करके थोड़ा ख्याली पुलाव, लिमिट टेंड्स टू 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो पता नहीं बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो खत्म है ये वीडियो। तो अब सीधा हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अगेन एज यूजुअल वीडियो 4 होगा, और ये काफ़ी लंबा जा सकता है, तो क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे भी करें, बट क्वेश्चंस पे ज़्यादा, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिख के करें। स्क्रीनशॉट विनशॉट या नेटफ्लिक्स नहीं है ये, और एक कार्टून नहीं है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। बैकग्राउंड वाइट मत मांगना, डार्क ही रहने दो। ठीक है, आंखों के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी, मैं भी जितना देर बैठ के सामने बना रहा हूँ, आप भी जो देख रहे हो आपके लिए भी बढ़िया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।